इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेल्स फनल की सेल्स फनल क्या होती है, ठीक है, उनका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे क्या टूल्स हैं जिनसे आप उन्हें बना सकते हो, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप सेल्स फनल्स के थ्रू पैसे कमा सकते हो, यानी कैसे आप सेल्स फनल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अपने लिए या फिर आपके बिजनेस के लिए। तो ये इस पूरी चीज पे हम बात करेंगे और कैसे क्या चीजें होती हैं। तो उसके पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को। यहाँ पर आपको फेसबुक एड्स, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती है, इंडियन ई कॉमर्स फनल वगैरह के रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगी आपको। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो एंड शुरू करते हैं। तो अभी आ गए हमारे यहाँ पे हम स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली एक माइंड मैप मैंने क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहली चीज की सेल्स फनल होता क्या है, यानी कि जिन लोगों को नहीं मालूम है कि सेल्स फनल क्या होता है, या लोगों को पता नहीं है कि वेबसाइट और सेल्स फनल में डिफरेंस क्या होता है, लैंडिंग पेज वगैरह क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। देखो, वेबसाइट और सेल्स फनल में डिफरेंस क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो अब वेबसाइट में क्या होता है, जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उस वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि अगर उसका उसका अगर होम पेज है, ठीक है, तो होम पेज पर उसको उसमें बहुत सारे मेन्यू आइटम्स होंगे, ठीक है, यानी कि मेन्यू होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, अबाउट अस होगा, वगैरह वगैरह चीजें होंगी। तो जब कोई बंदा वेबसाइट पर आता है तो वहां पर आप शोकेस करना चाहते हो आपकी जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट्स है, प्लस कॉन्टैक्ट आपको कैसे किया जा सकता है, अबाउट अस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप वहां पर मेंशन करते हो, ठीक है, तो दैट इज वेबसाइट। लेकिन जब हम लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, यानी कि जब हम सेल्स फनल क्रिएट कर रहे थे, लैंडिंग पेज सेल्स फनल का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जब हम अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो लैंडिंग पेज में हम बस एक ही फोकस रखते हैं, जो हम चाहते हैं हमारा जो बंदा या फिर जो बंदी हमारे लैंडिंग पेज पर आई है, जो हमारे पेज पर आई है, वो एक्शन ले, ठीक है, जो भी एक्शन हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि वो हमारी वर्कशॉप में रजिस्टर करे, ठीक है, तो उस पेज पे केवल वर्कशॉप के रिगार्डिंग ही सारी चीज होगी और वो उस पेज के अलावा कहीं और नहीं जा सकती, यानी कि कोई मेन्यू आइटम वगैरह वहां पर नहीं होंगे, ठीक है। तो दैट इज लैंडिंग पेज, सिंपल चीज, ठीक है। इधर का ही मेरा लैंडिंग पेज आपको दिख रहा होगा, तो लैंडिंग पेज वो होता है। और वेबसाइट क्या होगी, वेबसाइट में जो आप एक नॉर्मल वेबसाइट जहाँ पर होम पेज, मेन्यू वगैरह सारी चीजें वगैरह रहती हैं वो, ठीक है। और लैंडिंग पेज सेल्स फनल का पार्ट होता है। लैंडिंग पेज इन द सेंस कि जहां पर आप अगर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया का यूज करके जहां पर बंदा उस वेबसाइट को विजिट करेगा, यानी कि उस पेज को विजिट करेगा, उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। अब लैंडिंग पेज में लैंडिंग बहुत सारे लैंडिंग पेज आप कह सकते हो कि जब बहुत सारे लैंडिंग पेज एक साथ आ जाते हैं तो वही सेल्स फनल बन जाती है, ठीक है। सेल्स फनल में अभी आपको बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, सबसे पहली सेल्स फनल का मतलब क्या है। सेल्स फनल के थ्रू हम कस्टमर को एक जर्नी तक लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक विजिटर होगा, ठीक है, पहले वो क्या रहता है, पहले अपना एक विजिटर रहेगा, ठीक है। यानी कि लेट सपोज आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, तो आपने क्या किया, फेसबुक एड्स रन किया है, तो वो बंदा आपके ऐड को देखा और ऐड को देखने के बाद आपकी वेबसाइट पर आया, तो वो विजिटर है आपका, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज कि आपने लीड उससे मांगी थी, यानी कि उसका नेम, ईमेल एड्रेस, फोन मांगा था, तो उस बंदे ने आपको अपना नेम एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह दे दिया, तो वो आपकी अब लीड बन चुका है, यानी कि वो पहले विजिटर था, वो अब आपकी लीड बन चुका है। फिर आप उसे नर्चर करोगे। नर्चर आप कर सकते हो वर्कशॉप के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, या हो सकता है आप उसे कुछ ई बुक दोगे। यानी कि जो आप ये लीड लोगे, ये लीड आप लोगे लीड मैग्नेट के थ्रू। लीड मैग्नेट क्या होता है, लीड मैग्नेट वो चीज की जिसके बदले आपको वो अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह जो भी देगा, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आप फ्री में कर सकते हो या फिर आप पेड कर सकते हो कि भाई कुछ पैसा देना है, यानी कि 49999 जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो लीड मिली आपको, अब आप उस लीड को नर्चर करोगे। नर्चर करने के लिए आप वेबिनार कर सकते हो, ई बुक वगैरह सेंड कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू नर्चर कर सकते हो। नर्चर किया एंड फिर आप उन्हें कोशिश करते हो कि ये जो लीड है वो कन्वर्ट हो जाए आपके कस्टमर में, यानी जो भी आप उसको प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, जो भी सर्विसेज आप उसको सेल करना चाह रहे हो, वो उसे ले ले, ठीक है। तो ये जो पूरी कस्टमर जर्नी होती है, यही बेसिकली सेल्स फनल का पार्ट होती है। इनिशियल लेवल पर जैसे आप अगर मेरे लैंडिंग पेज पे जाओगे, ठीक है, वहां पर हम आपसे लीड आपकी लेते हैं। लीड लेने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो हो सकता है वहां पर आपको कुछ अपसेल मिल रहा हो, ठीक है, यानी कि कुछ अलग प्रोडक्ट हो, जो आपको हम कह रहे हो कि ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, फिर आप शायद उस प्रोडक्ट को ले लो, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट को ले लेते हो तो फिर आप थैंक यू पेज पे चले जाओगे, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि आप उस प्रोडक्ट को नहीं लेते हो तो आपको मैं एक अदर प्रोडक्ट देता हूँ जो कि उससे थोड़ा कम प्राइस का है, ठीक है। तो बेसिकली यही पूरा एक सेल्स फनल होता है, जहां पर आप लोगों को लेकर आते हो, विजिटर को, फिर उन्हें आप उनकी लीड लेते हो, उनको फिर आप नर्चर करते हो एंड देन आप उन्हें कन्वर्ट करते हो। अब सेल्स फनल कई टाइप के हो सकते हैं, यानी कि मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, मतलब सेल्स फनल तो यही होगा, लेकिन अब आपका डिजायर्ड एक्शन क्या है, यानी कि आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लीड्स जनरेट करना चाहते हो केवल, तो शायद आपका फनल ऐसा होगा जैसे मेरा है, अभी लीड जनरेट करो, उसके बाद एक अपसेल दो और फिर थैंक यू करो। या फिर आप चाहते हो कि भाई लोग वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें जिसका प्राइस है कुछ, ठीक है, तो वो कुछ प्राइस होगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे आप शायद कुछ और अपसेल डालोगे। तो वो फनल टू फनल डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, क्या आप लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो हमारा सेल्स फनल हो गया एक सिंपल सा कस्टमर जर्नी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसे हम यूज कहाँ करें, ये इसे कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज ये यूज किया जा सकता है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए, यानी कि अगर आप फ्रीलांसर हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। आप अगर कि आपके पास एक ई कॉमर्स स्टोर है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। आप अगर कोच हो, कंसल्टेंट हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे तीन मेन कैटेगरी आपको बता दी है, यानी कि अगर आप ई कॉमर्स से हो
आप बिल्कुल सेल्स फनल का इस्तेमाल कर सकते हो। ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं, हम अपसेल भी करते हैं, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद चेकआउट, पोस्ट चेकआउट के बाद एक और हम देते हैं कि भाई आप ये भी ले सकते हो, है ना। तो वो ई कॉमर्स में वैसे हो गया। कोचिंग इंडस्ट्री में भी आप ऐसे कर सकते हो, लीड जनरेशन वगैरह के साथ, या फिर आप कुछ वर्कशॉप सेल करने के बाद आप कर सकते हो। एंड देन सर्विस पार्ट, अगर आप एक फ्रीलांसर और आप चाहते हो अपने लीड जनरेट करना इन ऑर्डर टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज सेल्स फनल। उसके बाद बात आती है कि भाई कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू क्रिएट सेल्स फनल। देखो, सेल्स फनल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टूल हैं। अब सेल्स फनल आप कैसे क्रिएट करते हो, जो इनिशियल स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप में बेसिकली आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ता है, एक अच्छा लैंडिंग पेज, ठीक है। अब लैंडिंग पेज भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्री वर्कशॉप कर रहे हो या फिर आप कोई चीज ऐसी चीज है जिसमें जो बंदा आ रहा है, जो विजिटर है, ठीक है, उसे ट्रांजैक्शन नहीं करना, यानी कि कोई मनी का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहां पर आप एक शॉर्ट फॉर्म लैंडिंग पेज रख सकते हो, यानी कि उस लैंडिंग पेज में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस पॉइंट्स बता सकते हो कि भाई ये, ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये उनके लिए है भी या नहीं। लेकिन अगर आप वहां पर कुछ ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हो, यानी कि लोग आपको कुछ पैसा देंगे, लेट्स सपोज 99 हो सकता है, 100 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, तो वहां पर आपको जितना ज्यादा आप प्राइस ले रहे हो उतना बड़ा वहां पर आपको लैंडिंग पेज लिखना पड़ेगा। जब क्या होता है, जब आप जैसे लेट्स सपोज एक कोर्स का एग्जांपल लेते हैं, जब हम कोर्स को डायरेक्ट सेल करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी कोर्स है, लेट्स मान लो 2000 रुपए, 4000 रुपए का कोर्स है, इंडिया में 2000 रुपए थोड़ा सा हाई टिकट मान लो आप, ठीक है, 2000 रुपए, 3000 रुपए, तो उसमें हमको एक लॉन्ग फॉर्म लैंडिंग पेज बनाना होता है, सारी चीज उसमें इंक्लूड करनी होती है। लेकिन अगर आप कुछ फ्री है, ठीक है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म लैंडिंग पेज चल जाएगा, यानी कि कुछ ज्यादा चीजें वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मेरा लैंडिंग पेज है वो अभी लॉन्ग शॉर्ट का मिक्स है, ठीक है, क्योंकि मैं आगे उसे पेड कर सकता हूँ, मतलब वो मेरे ऊपर है। अगर मैं उसे पेड करूंगा तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं, बस खाली वहां पर बटन की जगह मुझे पेमेंट गेटवे लगा देना है, सिंपल, ठीक है। तो वैसा आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, मैं कुछ टूल्स आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे टूल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्राइमरली मार्केट में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टूल है हमारा क्लिक फनल, ठीक है। क्लिक फनल्स आप कह सकते हो बहुत बेहतरीन टूल है इन ऑर्डर टू क्रिएट सेल्स फनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग होती है, अगर आप एक बिगिनर हो, लेट सपोज, आराम से 7000 रुपए समथिंग की प्राइस आती है पर महीने की, ठीक है, क्लिक फनल्स की, जहां पर आप सब कुछ कर सकते हो। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप आजकल हर चीज में करना होता है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ जो आपको कोडिंग कहेगा। बट हाँ, सेल्स फनल है कि आप सेल्स, क्लिक फनल है, क्लिक फनल का इस्तेमाल करके आप अपनी एक बहुत ही अच्छी सेल्स फनल बना सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगी। उन टेम्पलेट्स में बस खाली आपको अपने बिजनेस के हिसाब से वहां पर चीजों को एडिट करना होगा और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देन देयर इज ग्रुप फनल, सिमिलर टू क्लिक फनल, ठीक है, प्राइसिंग थोड़ी सी कम है इससे। एंड देन फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्डप्रेस का, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस का यूज करते हो तो वर्डप्रेस का यूज करके आप एक तगड़ा लैंडिंग पेज, तगड़ा सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप विक्स का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये जो दो प्राइसिंग है, देखो ये सबसे मतलब बहुत हाई प्राइस पे रहता है, ये भी प्राइस अच्छी रहती है इसकी। वर्डप्रेस में आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा अगर आप कुछ एडिशनल टूल वगैरह नहीं लेते हो। विक्स में, विक्स बहुत सस्ता, यानी सबसे सस्ता आई गेस विक्स ही है, ठीक है। मैंने अभी तक जो भी यूज किया सबसे सस्ता विक्स है। विक्स आपको 1500 रुपीज पर ईयर में मिल जाएगा। लेकिन विक्स में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, मेहनत इन द सेंस कि यहाँ पर आपको लाइक अगर आपको चीजें चाहिए, ठीक है, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है विक्स, लेकिन अगर आपको चीजें चाहिए तो आप, अगर आता है आपको विक्स को यूज करना आता है, तो आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप विक्स का यूज कर सकते हो, प्लस बहुत सारे अदर फनल बिल्डर है, जैसे आजकल तो जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी अपने अंदर खुद का एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए देते हैं, जैसे गेट रिस्पॉन्स हो गया, मेलचिम्प हो गया, सेंड इन ब्लू हो गया। इन सब में आप कुछ प्लान्स में आपको लैंडिंग पेज डेवलप करने के लिए भी मिलता है, तो आप वहां से लैंडिंग पेज डेवलप करके डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो भी एक सेल्स फनल का पार्ट हो गया, यानी कि आपने लीड लिया और उसके बाद आप उनको नर्चर करोगे और फिर अपना प्रोडक्ट सेल करोगे। तो एक तरीका ये हो गया। तो ये कुछ टूल्स इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस अगर आप किसी और टूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर कुछ नया टूल अगर आपने देखा है इन सबसे बेहतर या इन सबसे कोई अच्छा और टूल है आपके पास, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ द मेन पार्ट इज कि हाउ टू मेक मनी यूजिंग सेल्स फनल, ठीक है। आप सेल्स फनल का इस्तेमाल करके आप पैसे कैसे बनाओगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली यहाँ पर दो चीजें होने वाली है, एक होगा आपका सर्विस बिजनेस और एक होगा आपका सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट। ये दो चीजें हैं जिससे आप सेल्स फनल का इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यही दो है। पहले की बात करते हैं कि आप सर्विस बिजनेस में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी सेल्स फनल बनाना सीखा है। पहली चीज, जो पहला बिजनेस है ये रिक्वायर करेगा कि आपको चीजें आनी चाहिए, वैसे दोनों बिजनेस रिक्वायर करेंगे। दोनों बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फनल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। अब फनल बनाने से पहले आपको कुछ और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज की कॉपी राइटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि आप जो लिखो अपने लैंडिंग पेज में वो ऐसा लिखो कि लोग परसुएड हो, ठीक है, उनको एक्शन लेने के लिए। दूसरी चीज आपको आनी चाहिए, दूसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है आपकी वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी बंदा विजिटर जब विजिट कर रहा है तो उसको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही हो, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए। चेकआउट सिस्टम, अगर आपके पास कुछ चेकआउट सिस्टम है तो चेकआउट सिस्टम आपका स्मूथ होना चाहिए।
जो आप मैसेज देना चाह रहे हो, जिस जिस ऑडियंस को आप कैटर करना चाह रहे हो, वो मैसेज क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपके लैंडिंग पेज पे। ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब आपको अच्छा से एक्सपीरियंस है आपको फनल क्रिएट करने का। हो सकता है आप वर्डप्रेस से बनाते हो सकता है आप क्लिक फनल से बनाते हो सकता है आप विक्स से बनाते हो, किसी से भी आपको आना चाहिए क्लिक फनल बनाना, सॉरी सेल्स फनल बनाना, ठीक है। तो अब आपको आता है तो आप क्या करोगे, आप लोगों को अप्रोच करना शुरू करोगे जिनको सेल्स फनल की सर्विसेज चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे आप कर सकते हो, एक मेरी और वीडियो है कि कैसे आप क्लाइंट ला सकते हो, इधर कहीं आ रही होगी तो वो वीडियो को आप चेक कर लेना। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप सर्विसेज के लिए अप्रोच करते हो लोगों को, ठीक है, एज ए फ्रीलांसर या एज ए एजेंसी ओनर, ठीक है, कि कैसे वो चीजें होती है। तो आपको करना क्या है, आपके इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली चीज आप कर सकते हो कि आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और आप उन लोगों के पास जा सकते हो जिनको सेल्स फनल की जरूरत होगी। अब यहाँ पर आपको अपनी एक निश चुननी पड़ेगी, ठीक है। या तो आप, ऐसा नहीं होगा कि आप सबके लिए फनल क्रिएट कर रहे हो। अगर आप सबके लिए फनल क्रिएट करोगे तो आपके पास थोड़ा सा टेस्टिमोनियल में दिक्कत आएगी और आगे जाकर के लॉन्ग टर्म में आप नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या, आप किसी एक पर्टिकुलर निश में जाओ। फॉर एग्जांपल आप सेल्स फनल क्रिएट करते हो कोचेज एंड कंसल्टेंट के लिए। आजकल सभी लोग कोचेज और कंसल्टेंट के लिए ही सेल्स फनल बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचेज कंसल्टेंट हो चुके हैं। तो ये जो निश है थोड़ी सी ईजी निश आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप कोचेज कंसल्टेंट के लिए सेल्स फनल बना सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए सेल्स फनल डेवलप करते हो। तो एक निश में जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा यू कैन चार्ज एंड आप एक स्पेशलिस्ट की तरह आओगे। तो लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप रीच आउट कर सकते हो लोगों को, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग बहुत तगड़ा तरीका है कि आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करो सर्विस बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद आती है सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट। सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप सेल्स फनल का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जैसे कि मैं फेसबुक एड्स का एक कोर्स है मेरा, ठीक है, फेसबुक एड्स मास्टरी, वो मैं यूज कर सेल करता हूँ यूजिंग द फनल, ठीक है। जो मेरा फनल है, जो मेरा लैंडिंग पेज है, अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में सीखना है तो आप उस फनल में जा सकते हो, यानी कि आप वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको भी मैं फेसबुक एड्स के बारे में बता दूंगा। तो बेसिकली अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, हो सकता है आप सेल्स फनल के बारे में ही सिखा रहे हो कि आप कैसे सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए भी आप अपनी फनल क्रिएट कर सकते हो कि कैसे आप सेल्स फनल बेचोगे, ठीक है, कैसे आप सेल्स फनल का कोर्स वहां पर सेल कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको डायरेक्ट कोई कोर्स सेल करना है या फिर ई बुक सेल करनी है, यानी कि जो थर्ड पार्टी ई बुक्स होती है वगैरह, उन सब चीजों को सेल करना चाहते हो, या किसी भी अदर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप कोर्स में ही जाओ, आप हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हो, तो ड्रॉप शिपिंग आपने कैसे की, ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हो सेल्स फनल के थ्रू, ठीक है। आपने शॉपिफाई वगैरह इन पे नहीं बनाया, लेकिन आपने सेल्स फनल क्रिएट कर दिया है और वहां से आप अपना ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट अपने सेल्स फनल का यूज करके बना सेल कर सकते हो। दो चीजें हो गई, एक हो गया सर्विस बिजनेस और एक हो गया आपका खुद का प्रोडक्ट। खुद का प्रोडक्ट डिजिटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज यूज करना चाहते हो, ठीक है। और सेल्स फनल के साथ बेसिकली अगर आप पेमेंट गेटवे वगैरह तो कोई भी इंटीग्रेट हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। आप रेजर पे को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटरनेशनली करना चाहते हो तो स्ट्राइप को या फिर पेपल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, स्ट्राइप में से इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, पेपल भी हो जाता है, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हो। तो ये जो दो तरीके हैं जिससे आप सेल्स फनल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप क्लाइंट को कैसे लाना है, कैसे आप यू कैन गेट क्लाइंट, ठीक है। तो वीडियो होगी यहाँ पे आई बटन पे कहीं क्लिक करो, इधर कहीं आ रही होगी, और आप वो वाली वीडियो देख सकते हो कि कैसे आप क्लाइंट्स को ला सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो दिस वाज ऑल फॉर सेल्स फनल। अगर सेल्स फनल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे सेल्स फनल क्या वगैरह है, ठीक है। प्लस अगर आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि कैसे आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो, या फिर कुछ और चीजें जाननी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उस पर भी बात करेंगे। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।